हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। मैक्सिमम मास बताना है ए का, ठीक है। मैक्सिमम मास बताना है ए का सो दैट एम डज नॉट स्लिप ओवर एम, कैपिटल एम। इसका मास देखो, यहाँ एक ब्लॉक है कैपिटल एम का, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के बीच में म्यू 1 है, और इसके साथ एक मास एम अटैच किया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसका उसके और सरफेस एम सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू 2, ठीक है। तो हमारे को ए का मास बताना है, जिसके लिए जब ये एक्सिलरेट करेंगे ना, अपनी जगह से एक्सिलरेट करेंगे, तो एम इसके ऊपर स्लिप ना करे, यानी कि नीचे ना आए यहाँ से, ठीक है। यहाँ चिपका रहे इसके साथ, ठीक है। तो ए का मास बताना है, ए कितना मास होगा कि ऐसा हो सके, ठीक है। तो करते इसका सॉल्यूशन, देखो बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। देखो देखो कैसे करेंगे। कैपिटल मास का मैं एफबीडी बना देता हूँ, ठीक है। कैपिटल मास है, उसके साथ स्मॉल मास अटैच है एम मास का, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर टेंशन लगेगी इस पर टी, ठीक है। और पीछे को इसका वेट आ रहा होगा, देखो इसका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे को, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ही एक्सिलरेट कर रहा होगा आगे, ठीक है। पूरा का पूरा सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा होगा। तो अलग से एफबीडी बनाऊंगा ना मैं, जब स्मॉल मास की अलग से एफबीडी बनाऊंगा, तो स्मॉल मास पे फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, आगे लग रहा होगा। और एक्सिलरेशन कहाँ है इसकी, आगे को, ठीक है। तो मैं एन को लिख सकता हूँ एम ए के बराबर, ठीक है। एन को नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकता हूँ एम ए के बराबर, क्योंकि ए की फोर्स है जो इस पर आगे हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, ठीक है। और कैपिटल मास का जब एफ बनाऊंगा ना मैं, कैपिटल मास का, तो इस पर क्या है, इस पर एन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इस पर, और टेंशन लग रही है आगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है इस पर पीछे, लिमिटिंग। और एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्मॉल मास पे, स्मॉल मास की स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे को है ना, तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसका अपना वेट आ रहा होगा कुछ एम जी नीचे, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा। और कोई फोर्स है नहीं। और यहाँ पर यही फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा एफ। ऐसे बनाना होता है, बहुत ध्यान से बनाना होता है हमें, ठीक है। ये एफ बन गई हमारी, सारी पूरी की पूरी एफ बन गई, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ये एफ बना दी हमने, ठीक है। एफ के बेस पे हमको सॉल्व करना होता है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, जो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होगा एम जी के बराबर, फ्रिक्शन होगा एम जी के बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है इस ब्लॉक का, छोटे मास का वर्टिकल, नो वर्टिकल मोशन। तो फ्रिक्शन को एम जी के बराबर होना ही होगा, ठीक है। तो नॉर्मल, तो हमारे को नॉर्मल हमने यहाँ से लिख लिया, देखो हॉरिजॉन्टल में भी ए की फोर्स है नॉर्मल, जो एक्सिलरेशन दे रहा है छोटे मास को, ठीक है। तो एन इक्वल टू एम ए, ठीक है, एन इक्वल टू एम ए, फ्रिक्शन एम जी के बराबर, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हमने निकाल दिए यहाँ पर। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना हमारा क्वेश्चन, एफ हमने बना दी, ठीक है। अब देखो स्मॉल मास ए का एफ बनाओ, ए है, ए पे लग रहा होगा, देखो एम ए जी लग रहा होगा नीचे, एम ए जी, ऊपर को टेंशन लग रही होगी, और एक्सिलरेशन कितनी होगी, नीचे को ए होगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखो एम ए जी, ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू एम ए इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। टी की वैल्यू आएगी यहाँ से एम ए जी माइनस ए, ठीक है। टी की वैल्यू आ गई। अब बड़े ब्लॉक की एफ माँ को पता है, यहाँ से लिखते हैं हम, इक्वेशन लिखेंगे, देखो देखो टी इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन टी माइनस एफ लिमिटिंग माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल मास, ठीक है। कैपिटल मास की भी एक्सिलरेशन ए ही है आगे, ठीक है। तो कैपिटल मास इंटू ए, ठीक है। एन है यहाँ पर, सॉरी एन, टी लिख लिया था, एन है, ठीक है। तो टी माइनस एफ लिमिटिंग
एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम ए के बराबर, एम ए इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो अल्टीमेटली टी माइनस एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो होती है ना, टी माइनस एफ लिमिटिंग की वैल्यू वो आएगी एम प्लस एम इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है अब हमारे को। देखो कैपिटल मास एम है, फ्रिक्शन लग रहा है इस पे नीचे, ठीक है, और इसका अपना वेट आ रहा है नीचे एम जी, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू है एम जी के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो और कोई फोर्स है इस पे डाउनवर्ड में, तो इसके ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ एफ बी डी में बना लेना, ठीक है, यहाँ नहीं बनाया हमने एफ बी डी में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी आ रही है, देखो फ्रिक्शन, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन इसका अपना वेट, अपना वेट, ठीक है, अपना वेट एम जी, एम जी, ऐसे ऐसे। अब सारे फोर्सेस को बैलेंस करो। हॉरिजॉन्टल में तो एक्सीलरेशन हो रही है, वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल होगा, देखो हमारा नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल होगा, देखो नॉर्मल एफ प्लस एम जी के बराबर। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एफ है हमारा एम जी, तो एम प्लस एम जी के बराबर। तो नॉर्मल आ गया। फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना होगा, ये वाला फ्रिक्शन अलग है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन अलग है, ठीक है, याद रखना ये वाला फ्रिक्शन अलग है और ये वाला फ्रिक्शन अलग है, ये वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग किसके बराबर होगा, म्यू, म्यू सरफेस के बीच में दिया हुआ है म्यू वन दिया हुआ है, और नॉर्मल रिएक्शन एम प्लस एम इंटू जी, ये आ गया लिमिटिंग, ठीक है। ये तो निकाल दिया हमने। अब क्या निकाले, ठीक है, अब देखो एक चीज हमारे को पता है, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, ये वाला फ्रिक्शन, ये म्यू एन के बराबर होगा, ठीक है, म्यू एन। तो फ्रिक्शन होगा, देखो म्यू एन है एम ए के बराबर, तो ये अल्टीमेटली एम जी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे को जी बाई ए की वैल्यू मिली म्यू, जी बाई ए की वैल्यू हम आगे से उठा के डालेंगे इसमें म्यू, ठीक है। ये टेंशन आई, टेंशन है, देखो टेंशन एम ए जी माइनस ए, और टेंशन एफ लिमिटिंग ये है, और जी बाई ए की वैल्यू म्यू टू है शायद, ठीक है, म्यू टू जी बाई ए म्यू टू, यस म्यू टू है। दोनों सर इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट है म्यू टू, और नीचे का है म्यू वन, ठीक है। तो ये आ गया जी बाई ए म्यू टू के बराबर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो टी माइनस एफ लिमिटिंग किसके बराबर है, म्यू वन एम प्लस एम जी के बराबर है, और इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए के बराबर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो टेंशन की वैल्यू भी यहां से डाल दो, टेंशन की वैल्यू थी एम ए जी माइनस ए, तो एम ए जी माइनस ए माइनस म्यू वन एम प्लस एम जी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। क्या पूछ रखा है हमारे से, मैक्सिमम मास, ठीक है। अब पहले तो इनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है। एम ए जी माइनस ए माइनस म्यू वन इक्वल टू म्यू वन एम प्लस एम जी प्लस एम ए, ठीक है। कॉमन ले लो, एम प्लस एम जी को एम प्लस एम को कॉमन ले लो, एम ए जी माइनस ए इक्वल टू एम प्लस एम को कॉमन ले लो, ठीक है, म्यू वन जी प्लस ए, ठीक है, ये बनेगा।
तो इसको मेरे ख्याल से हम क्या करें, एक्सीलरेशन से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, एक्सीलरेशन से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो देखो क्या चमत्कार होगा, देखो एम ए, ठीक है, जी बाय ए माइनस वन इज इक्वल टू एम प्लस एम, ठीक है, ठीक है, ये बनेगा म्यू वन जी बाय ए प्लस वन, ठीक है, ए से डिवाइड कर दिया ना, तो ये बन गया म्यू वन ए जी बाय ए प्लस वन। जी बाय ए की वैल्यू हमें पता है, जी बाय ए की वैल्यू है हमारी जी बाय ए म्यू टू माइनस वन इक्वल टू एम प्लस एम, ठीक है, म्यू वन म्यू टू प्लस वन। देखो आ गया रिजल्ट हमारे पास, एम ए की वैल्यू आती है, ठीक है, एम प्लस एम, ठीक है, म्यू वन म्यू टू प्लस वन अपॉन म्यू टू माइनस वन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे हमारे करना होता है सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।